हेलो दोस्तों, रोचक तथ्य के मज़ेदार सीरीज़ के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोर से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मोर भारत का राष्ट्र पक्षी है। बड़ा ही रंगीन और अत्यंत सुंदर पक्षी है मोर। जो मेल मोर होते हैं उन्हें मोर कहा जाता है और आमतौर पर जो फीमेल मोर होते हैं उन्हें मोरी या मोरनी कहा जाता है। मोर के अट्रैक्टिव होने का कारण है मेल मोर। जब वो अपना पंख खोलते हैं तो एक शानदार सा प्रदर्शन दिखाते हैं। ये पंछी मुख्य रूप से भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में भी इनकी संख्या बहुतायत में पाई जाती है। ये पंछी एकदम शांतिपूर्ण होते हैं। इन्हें लड़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। एक आवाज़ की तरफ ये उड़ान भरना जानते हैं। जंगलों में, घास के मैदानों में, खेती और नदी तटों पर भी ये सब पाए जाते हैं। अगर इनके खाने की बात करें तो ये बीज, अंडे, कीट और छोटे पशुओं पर आधारित होता है। जैसे कि ये सांप भी खाते हैं, घास वगैरह भी खाते हैं। सरीसृपों को पकड़ना इनका मुख्य काम माना जाता है। और एक मोर बड़े लंबे समय तक एक ही साथी के साथ रह सकते हैं। विवाहित जीवन भर उसी के साथ बिता सकते हैं। पुरुष मोर अपनी आकर्षकता को बढ़ाने के लिए विवाहित मोरनी के सामर्थ्य पर प्रतिभा प्रदर्शित करता है, जो उन्हें एक साथ रहने के लिए प्रेरित करती है। मोर के पंखों पर दिखाई देने वाले इंद्रधनुषी रंग द्रव्य के कारण नहीं बल्कि संरचनात्मक रंगाई का परिणाम है। पंखों में सूक्ष्म क्रिस्टल जैसी संरचनाएं होती हैं जो प्रकाश को प्रतिबिंब और अपरिवर्तित करती है, जिससे झिलमिलाता है प्रभाव पैदा होता है। मोर पंख पर जीवंत नीला और हरा रंग पंख के संरचनात्मक गुणों द्वारा निर्मित होता है, जिसे इंद्रधनुषीपन के रूप में जाना जाता है। पंख की सूक्ष्म संरचना आने वाली रोशनी को बिखेरती है, कुछ तरंग दैर्ध्य को बढ़ाती है और हमें दिखने वाले शानदार रंग पैदा करती है। नर मोर की पूंछ, जिन्हें गुप्त कहा जाता है, सबसे लंबे और सबसे आकर्षक होते हैं। ये पंख लंबाई में 5 फीट यानी कि 1.5 मीटर तक बढ़ सकते हैं और सालाना झड़ते और दोबारा उगते भी हैं। मोर के पंख हजारों अलग अलग कांटों से बने होते हैं जो छोटे हुक जैसी संरचनाओं द्वारा एक साथ बंधे होते हैं, जिन्हें बारबूल्स कहा जाता है। यह जटिल संरचना पंख को मजबूती और लचीलापन प्रदान करती है। नर मोर प्रजनन के मौसम के बाद आमतौर पर अगस्त और अक्टूबर के बीच अपनी पंख के पूंछों को त्याग देता है और फिर उसे नया उगा पाता है। इसी प्रक्रिया को मोल्टिंग के रूप में जाना जाता है। इस दौरान मोर अपने लंबे पंख खो जाने के कारण उड़ने में असमर्थ होता है। विभिन्न संस्कृतियों में मोर पंख को सुंदरता, आध्यात्मिकता और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्म में मोर को देवताओं से जोड़ा जाता है और इसे एक पवित्र पंछी माना जाता है। अपनी आकर्षक उपस्थिति के कारण मोर पंखों का उपयोग प्रकृति में एक रक्षात्मक तंत्र के रूप में भी किया जाता है। जब खतरा होता है तो मोर अपनी पूंछ के पंखों को बाहर निकालता है, जोर से खड़खड़ाहट की आवाज़ निकाल सकता है, जिससे शिकारियों को डराने के लिए प्रदर्शन होता है। मोर के पंख अपने जटिल पैटर्न और आश्चर्यजनक रंगों के साथ वास्तव में उल्लेखनीय है। वे सांस्कृतिक महत्व रखते हैं और सदियों से मानव आकर्षण को आकर्षित करते रहते हैं। मोर और मोरनी के बीच प्रेमालाप प्रदर्शन किस तरह होता है, चलिए उस बारे में बात करते हैं। प्रजनन के मौसम में दौरान नर मोर मादाओं को आकर्षित करने के लिए विस्तृत प्रेमालाप प्रदर्शन करते हैं। इस प्रदर्शन में अपनी पूंछ के पंखों को एक शानदार पंख के आकार में फैलाना और नृत्य कॉल और गतिविधियों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन करना शामिल है। यह प्रदर्शन एक उल्लेखनीय तमाशा है जिसे संभावित साथियों को उनकी आनुवंशिक फिटनेस दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों, मोर के बारे में आज बस इतना ही। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए फैक्ट्स के साथ। तो ओके, बाय बाय दोस्तों।